अगर आप एक फिनो रिटेलर हैं और आप फिनो के सीएसपी लेके आप अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि जो आप अकाउंट ओपन करते हैं उनमें कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। गाइस, आप सभी को ये पता नहीं होता कि जो हम फिनो में अकाउंट ओपन करते हैं उनमें से जो भी अकाउंट है वो कितने तरीके के अकाउंट होते हैं और उस अकाउंट का क्या क्या चार्ज होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं गाइस कि किस अकाउंट का क्या चार्ज है और इन सभी अकाउंट का हम किस कस्टमर का अकाउंट किस प्रकार हम ओपन कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिद्धार्थ। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके के अकाउंट होते हैं और कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं फिनो सीएसपी में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिनो में जो अकाउंट है वो टोटल 7 तरीके के अकाउंट होते हैं। अब वो कौन कौन अकाउंट होते हैं वो जानेंगे हम अपने कंप्यूटर पे। एकदम हम प्रेजेंटेशन में आपको समझाएं, बहुत ही इजी टाइप में आप समझ जाएंगे। आप ऐसे रिटेलर हैं जो फर्स्ट टाइम फिनो का सीएसपी लिए हैं या लेना चाहते हैं, तो आप या ले चुके हैं तो आपको इन सभी के बारे में पता नहीं, तो इजीली इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि अकाउंट के बारे में। तो वो 7 टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला है प्रथम सेविंग अकाउंट, दूसरा है भविष्य सेविंग अकाउंट, तीसरा जन सेविंग अकाउंट एंड फोर्थ है सरल सेविंग अकाउंट, फिफ्थ है शुभ सेविंग अकाउंट एंड 6 है प्रगति करंट अकाउंट और 7 है संपन्न करंट अकाउंट। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि इसमें आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट, ये सभी तरीके के अकाउंट आप इसमें ओपन कर सकते हैं। अब हम ये जानने वाले हैं किस अकाउंट का क्या चार्ज है और किस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं और इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं गाइस। अगर आप भी एक सीएसपी धारक हैं, फिनो का सीएसपी ले लिए हैं, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो उनका क्या रीजन है ये भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो शुभ सेविंग अकाउंट है उनका क्या बेनिफिट है, उनमें क्या चार्ज लगते हैं और उनमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है, इसी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं शुभ सेविंग अकाउंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो शुभ सेविंग अकाउंट है वो 18 ईयर से ऊपर के ही कस्टमर ओपन कर सकते हैं। तो इसकी बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो कुछ भी नहीं रखना होता, मतलब आप 0 से रख सकते हैं शुभ सेविंग अकाउंट में। उसके बाद हम इनिशियल फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग में 449 रुपीज़ रखना पड़ता है उस कस्टमर के अकाउंट में, जो इंक्लूड है जीएसटी के साथ। अब ये 449 क्या है हम इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि गाइस आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो क्यों ना आपके अकाउंट मतलब आपके पास ओपन करवाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है 449 रुपीज़, क्योंकि आप अपने कस्टमर को ये समझा ही नहीं पाते कि ये जो 449 रुपीज़ है ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं बात कर लेता हूँ गाइस 449 रुपीज़ के बारे में। देखिए ये जो अमाउंट है, जब भी आपके पास कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आते हैं तो उनसे ये चार्ज लिया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी कस्टमर का शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे बोलना पड़ता है कि आपके अकाउंट में 449 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके एक दिन के अंदर ये पेमेंट कट जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे कस्टमर ये करते हैं कि उन्हें ये पैसा कटाना नहीं होता है और आप बोलते हैं वहाँ पे कट जाएगा और अदर बैंक में तो कटता ही नहीं, तो वो आपके पास ओपन नहीं करवा के दूसरे के पास करवा लेता है। तो ऐसे में आप उसको ये समझा सकते हैं कि ये 449 रुपीज़ क्यों कटता है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे बड़ा गाइस है कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, अदर बैंक के मुकाबले इसमें आपको 6.25% का जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है शुभ सेविंग अकाउंट में। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है। उसके बाद गाइस हम बात करें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, इसमें आपको 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसमें आप आधार सेटिंग कर सकते हैं गाइस, किसी भी सरकारी पेमेंट आप अपने फिनो बैंक में ले सकते हैं, फिनो अकाउंट में वो ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे इसका आधार सेटिंग कर देते हैं। डीबीटी का जो डीबीटी होते हैं इनके जितने भी पैसे आते हैं वो सभी आप इसमें ले सकता है अपना कस्टमर, जो आपके पास कस्टमर आता है। उसके बाद यहाँ पे फ्री लिमिट एटीएम ट्रांजेक्शन इन 3 टाइम, वो क्या कर सकते हैं गाइस, अपने एक मंथ में 3 टाइम ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
फ्री एसएमएस कर सकते हैं, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग एसएमएस फ्री में कर सकते हैं। तो जो चार्ज यहाँ पे कस्टमर 449 रुपीज़ देते हैं, उनका सबसे बड़ा वैल्यूबल यही बनता है कि ये इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ले पाते हैं। उन्हें फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाता है, फ्री में एसएमएस चार्ज नहीं लगता है, उसे मोबाइल बैंकिंग नहीं लगता, उसे आधार शेयरिंग, एक्सीडेंटल जो होते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसमें भी 2 लाख रुपए का हो जाता है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6.25% का मिल जाता है। और गाइस मैं अदर बैंक की बात करूं तो ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक पैसा नहीं काटते। अगर आप किसी भी बैंक का एटीएम लेते, एसएमएस आपके मोबाइल पे आता है या मोबाइल सर्विसेज यूज करते हैं, तो उन सभी का पेमेंट वो मंथ मंथ काटता है, हर मंथ लेता है। लेकिन जो फिनो है उनमें क्या किया जाता है कि वो 1 साल का 449 रुपीज़ ले लेता है। तो ऐसे में अगर आप कस्टमर को समझाएं कि अदर बैंक के मुकाबले इस बैंक में ये बेनिफिट है कि वो इजीली आपको 1 साल का एक ही बार में ले लेता है 449, जो कि आपको हर मंथ नहीं कटाना पड़ता है। और यहाँ ये जीरो से स्टार्ट हो जाता है, जो कि मंथली एवरेज इनकम इसमें जीरो रखना पड़ता है, मतलब कुछ भी नहीं रखना पड़ता। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में आप कस्टमर को बता सकते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट है जो आप शुभ सेविंग अकाउंट हमारे पास खुलाएं। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि गाइस कि जो एटीएम होते हैं वो आप हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं और अकाउंट इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं और एटीएम पिन भी आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। तो ऐसे में कस्टमर को अदर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अदर बैंक का रूल है कि वो 10 से 12 दिन ले लेते हैं। तो ऐसे में आप कस्टमर को ये सब चीज़ बता के आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये था सूट सेविंग अकाउंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आगे मैं बताऊंगा कि जो जिनमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है अकाउंट ओपन कराने में, वो भी इसमें इंक्लूड है, वो भी अकाउंट आप इसमें ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में है भविष्य सेविंग अकाउंट। भविष्य सेविंग अकाउंट में क्या है गाइस कि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट वो कस्टमर ओपन करवा सकते हैं जिसका जो एज है वो 10 साल से 17 साल के बीच है। तो गाइस मैं आपको बता दूं एक बेनिफिट है कि अदर बैंक में क्या होता है कि जो 10 साल से 17 साल, देखिए अदर बैंक में 18 साल से ऊपर की एज का जो भी अकाउंट है वो ओपन होता है, लेकिन इनमें आप 10 साल से ऊपर के सभी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट है। और अगर यहाँ पे हम इनिशियल फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 349 इंक्लूड जीएसटी के साथ उसे कटाना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 2.75% का इंटरेस्ट मिलता है, राइट। इसके बाद इसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें आधार शेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आप फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन इन मंथ, एक मंथ में आप इसे 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्री एसएमएस मिल जाएगा और मोबाइल बैंकिंग का भी एसएमएस यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। गाइस ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप जब फिनो का सीएसपी लेते हैं तो वहाँ पे आप 10 साल से ऊपर के भी स्टूडेंट का जो खाता है वो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अदर बैंक में नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिनो का सीएसपी चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉल कीजिए और आप हमसे फिनो का सीएसपी ले सकते हैं, जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है 100%। और यहाँ पे आपको सिर्फ फिनो से रिलेटेड ही नहीं, अगर आप फिनो का सीएसपी लेते हैं तो यहाँ पे आपको साइबर कैफे से रिलेटेड बहुत चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। अगर आप एक साइबर कैफे भी ओपन करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ कि जो आप फिनो का अकाउंट ओपन करते हैं उनमें जो भी आप इनकम करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा कैसे आप 500 रुपये तक का इनकम फ्री में एक अकाउंट पे कर सकते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। लेकिन ये तब बताते हैं जब आप हमसे फिनो का सीएसपी ले लेते हैं। तो चलिए हम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 है जन सेविंग अकाउंट। इनमें आप क्या कर सकते हैं, मंथली एवरेज इसमें भी जीरो रहता है, लेकिन इनमें जो इनिशियल फंडिंग है वो 249 रुपीज़ रहता है इंक्लूड जीएसटी। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 6.25% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जन सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड नहीं मिलता है। इसके बाद हम इसमें आधार शेयरिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्री एसएमएस कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग एसएमएस कर सकते हैं, फ्री 4 कैश विड्रॉ पर मंथ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सरल सेविंग अकाउंट। सरल सेविंग अकाउंट, इनमें आप मंथली एवरेज जीरो रख सकते हैं। इसके बाद इनिशियल फंडिंग जीरो। देखिए गाइस कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनमें आपको जो इनिशियल फंडिंग है वो जीरो रखना पड़ता है, तो वो आपका सरल सेविंग अकाउंट, जिनमें आपको मंथली जो एवरेज बैलेंस वो जीरो रहेगा और इनिशियल फंडिंग जीरो रहेगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 2.75% का इंटरेस्ट मिलता है, डेबिट कार्ड भी मिलेगा, प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का हो जाएगा, आधार शेयरिंग का भी ऑप्शन है, फ्री लिमिट एटीएम ट्रांजेक्शन 3 मंथ का 3 टाइम आप
जो लिमिट है वो एटीएम का भी यूज कर सकते हैं, 1 मंथ में फ्री एसएमएस मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस भी मिलेगा, ये आपका सरल सेविंग अकाउंट में मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संपन्न करंट अकाउंट। गाइस संपन्न करंट अकाउंट में क्या होता है, एक प्रकार का करंट अकाउंट है, राइट, जो कि इनमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर हम इसमें मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो इसमें आप 0 बैलेंस रख के भी आप इस करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। गाइस अदर बैंक में क्या होता है कि अगर आपका करंट अकाउंट है उनमें से कम आप 10,000 से ऊपर रखेंगे तभी आपका करंट अकाउंट चलेगा, नहीं तो आपका बहुत सारा जो पैसा वो कट जाता है। लेकिन अगर आप संपन्न करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं इसमें आप अगर कुछ भी पैसे नहीं रखते, 0 भी रखते, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और अगर हम यहाँ पे इनिशियल फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 700 रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में, ये जो बाद में कट जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्यों कटता है, किस लिए कटता है। तो ये आप अपने कस्टमर को एक रेट बता सकते हैं ताकि उसे समझ में आए। देखिए गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर बढ़े तो आप कस्टमर को अपने और आकर्षित करने के लिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में, इन सभी बेनिफिट के बारे में बताना पड़ेगा। आखिर उनका 449 रुपीज़ क्यों कटता है, 349 रुपीज़ क्यों कटता है, 700 क्यों कटता है, उसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे लॉस नहीं है, बेनिफिट है, तो वो आप बताएंगे अपने कस्टमर को, तभी वो आपके पास अकाउंट ओपन करवाएंगे। उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो गाइस इसमें करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको आधार सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्री लिमिट एटीएम ट्रांजेक्शन इन मंथ, 1 मंथ में आप 25 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट में। और मोबाइल बैंकिंग एसएमएस का भी ऑप्शन है इसमें। तो ये था संपन्न करंट अकाउंट, राइट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रथम सेविंग अकाउंट। प्रथम सेविंग अकाउंट में गाइस आप मंथली एवरेज बैलेंस, देखिए गाइस अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके पास कस्टमर आया वो चाहता है कि उन्हें जो भी पेमेंट है वो नहीं कटाना है, मतलब वो चाहता है जैसे अभी 449 रुपीज़ यहाँ पे कट जाता था, बट वो चाहता है कि मेरे में जो पैसा है वो नहीं कटना चाहिए, तो वो भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रथम सेविंग अकाउंट। लेकिन गाइस पैसे तो नहीं कटेंगे, लेकिन इसका कुछ रूल होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम मंथली एवरेज बैलेंस, गाइस अगर आप प्रथम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर का 1 भी रुपये नहीं कटेगा, लेकिन उनको मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रखना होगा। मतलब अगर 1000 से कम वो रखते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो कटने लगेंगे। और मैं बता दूं कि जो ये इनिशियल फंडिंग की बात है, तो जब आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं प्रथम सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पे उसे 1300 रुपीज़ रखना पड़ता है अपने अकाउंट में। उसके बाद उसे मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6.5% का उसे इंटरेस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ डेबिट कार्ड उसे मिल जाता है, इंश्योरेंस 2 लाख का यहाँ पे मिल जाता है उसे, और आधार सेटिंग का भी ऑप्शन है, प्लस फ्री एसएमएस भी मिल जाता है, और यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एसएमएस भी इसे फ्री में यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सभी ऑप्शन है प्रथम सेविंग अकाउंट में, राइट। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो लास्ट है मेरा प्रगति करंट अकाउंट। यहाँ पे आप प्रगति करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से हैं, मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे 5000 रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रूरल एरिया से हैं तो आपको 2500 एवरेज बैलेंस बना के रखना होगा पर मंथ, आपको इतना रखना होगा। अगर आप इससे कम रखते हैं तो आपका जो चार्ज है वो कटने लगे। और अगर हम यहाँ पे इनिशियल फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल फंडिंग में अगर आप अर्बन से आते हैं तो 5500 आपको रखना होगा, लेकिन अगर आप रूरल से आते हैं तो आपको 3000 रखना पड़ेगा। ये है इसके इनिशियल फंडिंग। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो गाइस आपको करंट अकाउंट में कोई भी रेट नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट में। और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। आपको डेबिट कार्ड मिलने के बाद आप इससे नेट बैंकिंग भी बना सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी चला सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं इन सभी अकाउंट में। और यहाँ पे हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। यही सब तो बेनिफिट है जो आप अकाउंट ओपन करवाते हैं फिनो बैंक में। और आपको यहाँ पे आधार शेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। गाइस आप किसी भी सरकारी जो वर्क होते हैं, जो सरकारी पैसे आते हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं आप अपने फिनो बैंक में। और यहाँ पे फ्री एसएमएस है, साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग एसएमएस है। तो गाइस यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप 7 प्रकार से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 7 तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं फिनो बैंक में। और किस अकाउंट का कितना चार्ज लगता है ये मैंने आपको बता दिया, और ये चार्ज क्यों लगता है, किस तरीके से आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि उसका चार्ज उसके लिए बेनिफिट है ना कि लॉस है। तो इस तरीके से अगर आप अपने कस्टमर को समझाते हैं तो वो आपके यहाँ जरूर अकाउंट ओपन करवाएं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे।
ऐसे में आपके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे। कि अगर आपको फिनो का सीएसपी चाहिए, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं हमसे सीएसपी फिनो का, और ये सभी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इंस्टेड आप अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड दे सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत तरीके के इसमें लाभ हैं। तो ये सभी ऑप्शन है इसके अंदर। और अगर आप हमारे पास से सीएसपी लेते हैं तो आपको साइबर कैफे से रिलेटेड बहुत चीज़ों के बारे में, जैसे पैन कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, वोटर कार्ड कैसे निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, अगर किसी का आधार खो गया से फिंगर से कैसे निकालना, मान लीजिए किसी का पैन कार्ड खो गया, उसका ना तो नंबर है ना कुछ भी है, मोबाइल नहीं, ईमेल नहीं, फिर उसका पैन कार्ड कैसे निकालें, इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। बट ये तब बताते हैं जब आप हमसे सीएसपी ले लेते हैं फिनो का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।